नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं नलिनी आर गर्ग आप सभी का अपने चैनल अंक शक्ति में स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी के, जो कहीं ना कहीं अनछुआ रह गया है। हम हमेशा बात करते हैं हमारे चार्ट में जो नहीं है, यानी मिसिंग नंबर्स, उन नंबर्स की पावर्स को कैसे इंक्रीज करना है, कैसे उनकी ब्लेसिंग्स अपनी लाइफ में लेकर आना है, ये सब बातें आमतौर पर हम करते हैं। पर आज मैं आपको बताने वाली हूँ नंबर्स जो हमारे चार्ट में हैं और वो मोर देन जितना होना चाहिए उससे अधिक हैं। तो कोई नंबर हमारे चार्ट में जब 2 से अधिक बार हैं तो उसका हमारे जीवन में किस तरह से दुष्प्रभाव पड़ता है, आज हम उसकी बात करने वाले हैं। सभी ने सुना है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई भी चीज जब अत्यधिक मात्रा में हमारे जीवन में हो तो उसका क्या परिणाम होता है। अच्छाई भी जब अपनी सीमा लांघ दे तो वो बुरी हो जाती है। देखिए, जब बरसात होती है, खेत लहलहा उठते हैं, हरियाली आ जाती है, फसलें खिल उठती हैं। पर जब वही बारिश अत्यधिक मात्रा में हो जाए तो क्या होगा? बाढ़ आ जाएगी, सारी फसलों को नष्ट कर देगी। वीणा के तार जब वो सही तरीके से काम करते हैं, सही कसे हुए हैं, तो उनसे कितना सुंदर म्यूजिक निकल कर आता है, क्या तरंगे बनती हैं। पर जब उन तारों को अत्यधिक कस दिया जाए तो क्या होगा? वो टूट जाएंगे। तो किसी भी चीज का बहुत ज्यादा हो जाना, एक्सेस हो जाना, कहीं ना कहीं गलत प्रभाव डालता है। तो आज हम बात करेंगे नंबर 1 से 9। अगर वो हमारे चार्ट में 2 से अधिक बार आते हैं तो उनका वही प्रभाव पड़ेगा। जैसे मीठा भी बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो जहर जैसा कड़वा लगने लगता है। तो उनके भी कुछ दुष्परिणाम होते हैं, कुछ इफ़ेक्ट्स जो हैं वो गलत हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अपना बर्थ चार्ट बनाना है। बर्थ चार्ट कैसे बनाते हैं, मैंने उस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, तो आज हम उसकी बात नहीं करेंगे कि बर्थ चार्ट कैसे बनाना है। आप क्विकली मेरे चैनल पर जाएं और वो वीडियो देखें और अपना बर्थ चार्ट बनाएं। तो जानते हैं नंबर 1 से 9 के बारे में। नंबर 1 जिसे कम्युनिकेशन का नंबर बोला गया है। अब एक नंबर जब बार बार चार्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। आप बिना सोचे समझे बोल देंगे, दूसरों की भावनाओं को हर्ट कर सकते हैं, आप कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी का पार्ट बन सकते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ पर एक रोक लगाने की ज़रूरत है, इसे बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। नंबर 2 की बात करूँ, नंबर 2 सेंसिटिविटी का नंबर है, इमोशंस का नंबर है। जब आप ओवर सेंसिटिव और ओवर इमोशनल हो जाएंगे तो क्या होगा? आप बड़ी जल्दी हर्ट हो जाएंगे, छोटी छोटी बात का बुरा अपने मन में लगा कर बैठ जाएंगे। तो अंत में उसका क्या रिजल्ट आएगा? आप डिप्रेशन, स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम्स का कहीं ना कहीं हिस्सा बन जाएंगे। तो यहाँ पर आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। नंबर 3 जो कि रूल होता है प्लैनेट गुरु से, जुपिटर से। अब गुरु का नंबर है, देखिए नंबर 3 बार बार आएगा। ये इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी का नंबर है। तो आप ओवर इमेजिनेटिव हो जाएंगे, आप अपनी एक दुनिया में अपना ही कुछ ओवर इमेजिन कर लेंगे हर सिचुएशन को लेकर, रियलिटी वर्ल्ड से कहीं ना कहीं दूर हो जाएंगे। गुरु तत्व आप में बढ़ जाएगा, आपको लगेगा मुझे सब कुछ मालूम है, जो कहीं ना कहीं आपके ईगो को बढ़ा देगा। लोगों के साथ आपकी दूरी को बढ़ाने में कहीं ना कहीं इसका कारण रहेगा। जब हम कहेंगे कि हाँ मुझे सब चीज़ों का ज्ञान है, और आप प्रैक्टिकल बात ना करते हुए इमेजिनेटिव ज़्यादा हो जाएंगे। नंबर 4 की बात करें, रूल होता है प्लैनेट राहु से। ये प्रैक्टिकलिटी का नंबर है, हार्ड वर्क का नंबर है, ऑर्गेनाइज्ड बनाता है जहाँ हमें। वहीं पर अगर ये अधिक मात्रा में हो जाए तो आप बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल दिखाई देंगे, ओवर ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे। तो लोगों की लाइफ को कहीं ना कहीं सिस्टमेटिक करना आपकी लाइफ का पार्ट बन जाएगा। नंबर 5 जो वर्सिटैलिटी का नंबर है। अब वर्सिटैलिटी भी एक लिमिट में ही अच्छी है, अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? आप चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी शिफ्ट करेंगे,
आप एक चीज़ पर टिक ही नहीं पाएंगे। ये भी कर लेता हूँ, ये भी सीख लेता हूँ, वो भी सीख लेता हूँ और वो भी कर लेता हूँ वाला एटीट्यूड रहेगा। तो 5 नंबर को एडवेंचर का नंबर भी बोला गया है। तो ज़्यादा एडवेंचरस होने में आप अपने आप को कहीं ना कहीं परेशानी में डाल सकते हैं, अपने आप को हर्ट कर सकते हैं। नंबर 6 जो रूल होता है प्लैनेट वीनस से, जो होम एंड फैमिली की लव एंड केयर से रिलेटेड है। अब जब ये नंबर आपके चार्ट में मल्टीपल टाइम्स आएगा तो क्या होगा, आप ओवरली प्रोटेक्टिव हो जाएंगे अपने घर को, अपने घर वालों को लेकर। तो इस चीज़ पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आप उनकी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप बहुत नेगेटिव हो जाओगे कि कुछ भी बुरा हो गया मेरी फैमिली को, कुछ हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा। तो ये सोच आपको बहुत परेशान करती है और आप ओवर पॉसेसिव हो जाते हैं। नंबर 7 की बात करना चाहूँगी। नंबर 7 है जो कि रूल होता है केतु से। नंबर 7 को कहीं ना कहीं बिट्रे से जोड़ा गया है, धोखा मिलता है साथ वालों को, ओवर थिंकिंग करते हैं ये लोग। उसके अलावा डिसअपॉइंटमेंट्स इनकी लाइफ का पार्ट हो जाती हैं। तो ये नंबर अगर आपके चार्ट में मल्टीपल टाइम्स है तो देखिए आपको बिट्रेयल के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये हेल्थ इश्यूज को भी दिखाता है। तो नंबर 7 का आपके चार्ट में अत्यधिक होना एक तरह से एक सिम्टम है, एक मैं कहूँगी अलार्मिंग नोट है। तो इनकी रेमेडीज करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब बात करना चाहूँगी नंबर 8 की। नंबर 8 जो कि रूल होता है सैटर्न से। सैटर्न जो जाने जाते हैं दुख, कष्ट, पीड़ा के लिए, डिलेज के लिए, स्लो हो जाती है हमारी लाइफ में जो भी अचीवमेंट हैं। और ये नंबर फाइनेंस से भी जुड़ा है। तो जब ये नंबर हमारे चार्ट में मल्टीपल टाइम्स आएगा तो क्या होगा, आप फाइनेंस को लेकर ओवरली टेंस रहेंगे। लाइफ में जो चीज़ें हैं आपकी वो धीमी गति से आपके जीवन में आएंगी। आप हार्डवर्क कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा करेंगे, पर उस हार्डवर्क के फल आपको बहुत धीरे और बहुत कम मिल पाएंगे। तो नंबर 8 का भी आपके चार्ट में बहुत बार होना कहीं ना कहीं आपको सचेत करता है कि आपको कुछ रेमेडीज की आवश्यकता है। बात करूंगी नंबर 9 की। नंबर 9 जो कि रूल होता है प्लैनेट मार्स से। ये पावर का नंबर है, एनर्जी का नंबर है। अब जब ये पावर, ये एनर्जी आपके पास मल्टीपल टाइम्स 9 नंबर से आएगी तो क्या होगा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो आप कहीं ना कहीं फील करेंगे, थोड़ा झगड़ालू हो जाएंगे, आर्ग्यूमेंटेटिव आपकी नेचर हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं विस्फोटक स्वभाव 9 नंबर वालों का हो जाएगा जब ये नंबर बहुत ही ज़्यादा बार आपके चार्ट में रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से देखिए नंबर्स का मिसिंग होना जहाँ हमारे लिए हार्मफुल है, वहीं नंबर्स की प्रेजेंस मल्टीपल टाइम्स हमारे चार्ट में कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ के लिए हमें समझा रही है, हिंट दे रही है, जहाँ हमें बैलेंस लाने की ज़रूरत है। ओवर डूइंग करने को रोकना होगा, वहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना होगा। जो भी मैंने आपको हर नंबर के कारक बताए हैं वहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, वहाँ अटेंशन की ज़रूरत है आपकी लाइफ में। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। आप अपने चार्ट को बनाकर देख पाएंगे कि आपके चार्ट में अगर कोई नंबर भी ओवरली रेपिटेटिव है तो उसके आपको क्या इफेक्ट्स अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे। आपको क्या करना है, आप आज जान पाएंगे कि हाँ यहाँ प्रॉब्लम है। इस अगर कम्युनिकेशन से रिलेटेड है नंबर 1 को चेक करें, सेंसिटिविटी का इशू है तो नंबर 2 को चेक करें, अगर इमेजिनेटिव आप बहुत ज़्यादा हैं या ईगोटिस्टिक हैं नंबर 3 को देखें, नंबर 4 अगर बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिक, डिसिप्लिन्ड, ऑर्गेनाइज्ड आप हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपको और आपके आसपास के लोगों को परेशान कर रहा है तो 4 को देखें। तो इस तरह से नंबर 1 और 9 से मिलने वाले इल इफेक्ट्स आपको समझ आएंगे और आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को कहीं ना कहीं एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ इस्तेमाल करेंगे, उस पर एक चेक लगाएंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगी। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से धन्यवाद। अगर नहीं किया है तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक और
शेयर करें। एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का एक बहुत बड़ा रीज़न मैं आपको दूंगी। आपको आज ही सब्सक्राइब करना है, बिकॉज आने वाले जल्दी ही वीडियोस में मैं शुरुआत करने जा रही हूँ अपने एस्ट्रोलॉजिकल लेसन्स की। अब हम धीरे धीरे एस्ट्रोलॉजी से जुड़ना शुरू करते हैं। बड़े बेस लेवल से बात करूंगी, बिल्कुल आपको आपके लेवल पर जाकर एस्ट्रोलॉजी जैसे एक विज्ञान, महाविज्ञान को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। तो जुड़े रहे, स्टे ट्यून्ड। धन्यवाद।